हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह वीडियो पीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से जो है इतना 6 आरी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी तल से 2.5 आरी की ऊंचाई पर है परिक्रमा कर रहा है, तो ये होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए, भूस्थितिक उपग्रह की जो है तल की ऊंचाई कितना होगा, H1 बराबर है 6 आरी। ठीक है, तो दूसरे उपग्रह की तल से ऊंचाई होगा H2 कितना होगा, तो H2 होगा 2.5 आरी। ठीक है, H2 होगा 2.5 आरी। और यहाँ से RE जो होगा स्मॉल, ये होगा RE प्लस में 6 आरी। ठीक है, कितना होगा तो 7 आरी। और R2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, RE प्लस में 2.5 आरी। ठीक है, RE प्लस 2.5 आरी यानी होगा 3.5 आरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है R2 बराबर दे दिया गया है R1/2। ठीक है, R1/2 दे दिया गया है। ठीक, तो R1 बट्टा में R2 बराबर होता है 7 आरी बट्टा में 3.5 आरी। 3.5 आरी, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो आपको हो जाएगा T2/T1 बराबर क्या होता है, T1/T2 होता है R1 बट्टा में R2 के पावर 3/2। इसका मान रख दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा सी ऑप्शन 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे आम होने लगते हैं, इसका कारण क्या है, जाम होने लगते हैं, इसका कारण क्या है, बी ऑप्शन। तो स्नेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। तो अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण है कि स्नेहक के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। किसी द्रव की जो है श्यानता तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ठीक है, यह जो है कम तापमान पर श्यानता के साथ जो है श्यानताकर्षण भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि अस्थाई अवस्था किसी क्षण का ताप है। अस्थाई अवस्था किसी क्षण का ताप है, ए ऑप्शन। तो समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो अस्थाई अवस्था में किसी क्षण का तापमान समय ताप के साथ जो है किसी क्षण का ताप समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। किसी क्षण में ऊष्मा का चालन के दौरान जो है वह अवस्था का जब प्रत्येक जो है परिच्छेद केवल ऊष्मा का चालन करता है, अर्थात परिच्छेद का ताप समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ताप की अस्थायी अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, चालन के लिए ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। 114 है कि किसी गैस के दो नमूने ए और बी जो प्रारंभ में ही एक ताप व दाब पर आयतन भी से एक ही ताप व दाब पर है, आयतन भी से V/2 तक संपीड़ित किए जाते हैं, तो ए को समतापीय रूप से जबकि बी को रुद्धम रूप से अंतिम ताप होगा। तो 114 का होगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो ए बी से कम होगा। क्या होगा, ए जो है बी से यहाँ पे कम होने वाला है। ए जो है बी से कम होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी से कम होने वाला है, चूँकि P1 V1 बराबर क्या होता है, P1 V1 बराबर होता है आपको P1 V1 बराबर होता है P2 V2। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है P2 बराबर क्या होगा 2P1। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा आपको जो है तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 है कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच प्रवाहित नहीं होती हैं यदि उनके ई ऑप्शन। तो देखिए, दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके जो है तापमान समान है। ठीक है, समान वस्तु के जो है उष्णता या ठंडकपन की माप है। ठीक है, तापमान ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। धारा केवल तब प्रवाह होती हैं जब दो वस्तुओं के बीच एक विभवांतर होता है। ठीक है, अब देखिए, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा में समय। ठीक है, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा में समय। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश पर होता है 6.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 × 10⁻−19 कूलम्ब रहता है। नेक्स्ट है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता किसके द्वारा जो है वह दो जो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग बना सके
खालिस्तान उसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन उसको क्या कहते हैं, तो विभेदन क्षमता कहते हैं। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता उसके द्वारा जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग बना सके उसे विच्छेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक्स किरण जो है नलिका के सिरे पर लगे है, विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण है। तो 117 का सी ऑप्शन यानी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि Fe2+ आयन में Z बराबर 26 में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 118 का क्या होने वाला है, तो देखिए 118 का जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, 117 का। तो देखिए यदि कि एक्स जो है किरण नलिका के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाए तो उत्सर्जित विकिरण क्या होगी, तो उत्सर्जित जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 118 का आपको बता दिए हैं, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 4 युग्मित जो है इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119। फिर कहता है कि हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्या क्रम है, 119 का ए ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपको हैलोजन के आयनों की प्रबलता का क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। नेक्स्ट, कहता H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण 120 का सी ऑप्शन। तो H2O में हाइड्रोजन बंधन है। ठीक है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता भाप अंगार गैस संगठन है, 121 का बी ऑप्शन। तो 50% कोबाल्ट और 50% जो है आपको H2 हाइड्रोजन, तो 121 का हो जाएगा। तो देखिए जल गैस होता है CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। ठीक है, नेचुरल गैस होता है CH4+C2H6, LPG होता है C4HCO- और C3H8। ठीक है, CNG होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है, तो एक गैस बी निकलती है, फूलों का रंग उड़ा देती है, गैस है। तो 122 का सी ऑप्शन ये है SO2। क्या है, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है गोताखोर द्वारा शोषण के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो 123 का होगा बी ऑप्शन, क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो 123 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 है कि निम्न आयनों की त्रिज्या का क्रम है, 124 का बी ऑप्शन। तो Mg2+ लेस देन Na+ लेस देन F- लेस देन O2-। नेक्स्ट, फिर अनुभार के बढ़ते क्रम में सही यौगिक की अवस्था है, 125 का बी ऑप्शन। क्या होगा, तो RNA। ठीक है, tRNA, RNA और DNA। ठीक है, तो 125 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 में प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है, 126 का बी, तो नोस्टॉक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल नोस्टॉक है। नेक्स्ट है दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक समूह है, दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक समूह है बी ऑप्शन, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोत्तक, दारू या जैलम। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि कौन सा जोड़ा गलत है, 128 का जो होगा सी ऑप्शन। तो अंजीर सोरोसिस, तो देखिए अंजीर सोरोसिस ये क्या है, गलत है। अंजीर सोरोसिस जोड़ा गलत है। बेर का खाने वाला योग है बाई तथा मध्य भीति, आम का मध्य भीति। अंजीर स्ट्रॉबेरी इसका है मांसल आसे। सुपारी का है भ्रूणीय। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भ्रूण पूष। ठीक है, मक्का गेहूँ यानी भ्रूण पूष तथा भ्रूण। नेक्स्ट, 29 ATP से ऊर्जा जो है प्रयुक्त होती हैं, सी ऑप्शन। तो ए और बी दोनों प्रक्रियाओं में, यानी परिरंभ कोशिकाओं से खनिजों के अंतराकोशिकीय स्थानों में और मृदा से खनिजों के मूल रोम में जाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का जो है बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, 130 का ए ऑप्शन, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 131 का बी ऑप्शन यानी हंगूल या जो है कश्मीरी स्टैग। नेक्स्ट, 132 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणियों के विलुप्ति का प्रमुख कारण नहीं है, 132 का सी ऑप्शन यानी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद है कौन सा जो है पौधा सर्पगंधा कहलाता है, तो सर्पगंधा सी ऑप्शन, ये रोबोस्फेरा
रोवोल्फिया 133 का होगा रोवोल्फिया पौधा जो है सर्पगंधा कहलाता है। नेक्स्ट है कि मूलरोम अधिक विकसित होता है 134 का ए साको द्वारा, ठीक है, तो साको में होता है। नेक्स्ट 135 है कि ट्रिप्सिन बदलता है 135 का ए ऑप्शन, तो प्रोटीन्स की जो है पेप्टोन्स में, ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, सी ऑप्शन, तो एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट फिर है कि पथ जो है बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम क्या है, 137 का सी ऑप्शन, यानी चुंबकीय प्रेरण रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, 138 का बी ऑप्शन, तो बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, ठीक है, तो 138 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कथन गलत है। तो बेल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध मापने की है, केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चर का SHM में चरम स्थिति पर शून्य मान है, 139 का बी ऑप्शन, यानी वेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे होगा, 140, तो SHM में वेग चरम स्थिति शून्य का मान होता है। नेक्स्ट तो देखिए यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बिंदु आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो बी ऑप्शन, तो F पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, 141 का डी ऑप्शन, तो देखिए दबाव आयतन तापमान गुण का उपयोग किसी सिस्टम का स्थिति वर्णन करने के लिए किया जाता है। 142 है कि संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं किससे परिवर्तित जो है नहीं होती हैं, तो डी ऑप्शन, तो देखिए संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुएं जो है पेरोक्साइड एवं फास्फाइट, ठीक है, में परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है, तो आर्हेनियस के अनुसार HCl एक आर्हेनियस अम्ल है, ए ऑप्शन, क्या एसिड है। नेक्स्ट फिर है कि परम शून्य क्या है, 144 का डी ऑप्शन, तो देखिए परम शून्य वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए कि तब तक गैस बनी रहती है। परम शून्य का न्यूनतम संभव तापमान जहां किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है। परम शून्य को शून्य केल्विन तापमान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट में 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में -273.15 होता है। परम शून्य पर कणों के में कंपन की गति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण प्रकीर्णन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 145 का डी ऑप्शन, तो देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव में सत्य कथन है कि अल्फा कण अधिकतर सोने की पत्ती के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं। एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है, 20,000 में से एक जो है 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक जो है उल्टा क्षेत्र में जो है केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और नाभिक का धनावेशित एवं इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, 146 है कि सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बनता है, सेंट्रियोल ए ऑप्शन, तो ट्यूबिलिन, ठीक है। सेंट्रियोल ट्यूबिलिन जो है प्रोटीन से बना है। सेंट्रियोल एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की दो संरचनाएं होती हैं, जिसे सेंट्रियोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 147 है कि कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है, 147 का ए ऑप्शन, तो प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन स्तन जो है ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि जो है सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, 148 का ए, तो AB निगेटिव, ठीक है। तो AB निगेटिव सबसे दुर्लभ जो है रक्त समूह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कोलेसिस्टोकिनिन निम्न में किसको उत्तेजित करता है, 149 का ई ऑप्शन, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन जो है पित्ताशय को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लीनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो बी ऑप्शन, तो प्लांटे और एनिमिलिया। तो देखिए अरस्तु ने जीवों को प्लांटी और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया है। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने प्लांटे और एनिमेलिया में, जबकि अरस्तु ने प्लांटी और एनिमिलिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।